अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग के जिसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई करना सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 1A है, जो कि ADC पार्ट 1 का पास्ट पेपर है। क्वेश्चन रीड करें तो मेरे लेफ्ट पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। कहा जाता है प्लेस द रेलिवेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, मैचिंग कॉन्सेप्ट्स और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द ओनर रेजिडेंस इज नॉट रिकॉर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। बी में कहा जाता है फिक्स एसेट आर केप्ट इन बुक एट देयर कॉस्ट प्राइस। सी में कहा जाता है अलाउंस आर मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डी में मर्चेंडाइज बाउट इन किलोग्राम इज रिकॉर्ड इन रुपीज नॉट इन क्वांटिटी। देन रेंट अकाउंट इज एडजस्टेड फॉर अ प्रीपेमेंट। द कॉन्सेप्ट अप्लाइड। इसमें हमें ये जो 5 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं ये अप्लाई करना है ईच ट्रांजैक्शंस को देखते हुए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ओनर ने अपने घर का, रेजिडेंस का, जो कि हमने बिजनेस एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया। चूंकि स्टूडेंट ये बिजनेस एंटिटी नहीं है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो अप्लाई होगा इसे हम कहेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस की एंटिटी नहीं है क्योंकि ये बिजनेस के एक्सपेंस नहीं है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। देन फिक्स एसेट्स आर केप्ट इन बुक एट देयर कॉस्ट प्राइस। फिक्स एसेट को कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड किया गया। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कहलाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल में हम फिक्स एसेट को जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उस वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बी, देन अलाउंस आर मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स पर हमने अलाउंस रखा। बैड डेट्स तो स्टूडेंट्स, बैड डेट्स तो वो अमाउंट होता है जो अनकलेक्टेबल अमाउंट होता है रिसीवेबल का, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। लेकिन जब क्रेडिट पर सेल की जाती है तो कुछ अमाउंट एज अ प्रोविजन हम अमाउंट रख रहे होते हैं, ये कंसीडर करते हुए कि हो सकता है कि ये अमाउंट हमें रिकवर ना हो, तो इसे हम कंजर्वेटिज्म कहते हैं। यानी एहतियातन हम अमाउंट कुछ प्रोविजन में रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ये कहलाएगा कंजर्वेटिज्म। देन मर्चेंडाइज बाउट इन किलोग्राम इन रिकॉर्ड इन रुपीज नॉट इन क्वांटिटी। रुपीज में हमने मर्चेंडाइज को रिकॉर्ड किया, क्वांटिटी में नहीं, तो इसे हम कहेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम पैसों में मेजर कर रहे होते हैं जो भी हम एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे होते हैं। रेंट अकाउंट इज एडजस्टेड फॉर प्रीपेमेंट। प्रीपेमेंट था, एडवांस था, जो कि अब हम उसे एडजस्ट कर रहे हैं। यानी प्रीपेड रेंट था, अब उसमें से कुछ हिस्सा एक्सपेंस हो चुका है, तो इसको हम मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये कहलाएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू, जिस तरीके से फिक्स एसेट जैसे जैसे डेप्रिशिएट होता जाता है उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, ये भी मैचिंग प्रिंसिपल में आता है। इसी तरीके से जो प्रीपेमेंट हमने पे किया, अब उसमें से कुछ हिस्सा एक्सपेंस हो गया, तो ये मैच कर रहे हैं हम कॉन्सेप्ट, प्रीपेमेंट को एडजस्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स। तो ये स्टूडेंट 5 कॉन्सेप्ट थे जो हमने ईच ट्रांजैक्शन पर अप्लाई किए। देन इसका बी रिक्वायरमेंट अगर पढ़ें तो कहा जाता है हाउ वुड यू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्नीचर ट्रेडर इन लेजर एंड बैलेंस शीट। डू नॉट शो द अमाउंट इन ईच कॉलम। ट्रांजैक्शंस लेजर और बैलेंस शीट। ट्रांजैक्शन में कहा जा रहा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्नीचर है वो खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज हो गया, तो हमने फर्नीचर परचेज ऑफिस फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ऑफिस यूज, ये ट्रांजैक्शन थी। लेजर में अफेक्ट इस तरह दिखाया कि फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर डेबिट रिकॉर्ड किया, और चूंकि ऑन अकाउंट परचेज किया तो अकाउंट्स पेबल यानी लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। बैलेंस शीट में अफेक्ट, चूंकि फर्नीचर हमने खरीदा तो फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ। बैलेंस शीट में अफेक्ट ये होगा कि इंक्रीज होगा फिक्स एसेट, और ऑन अकाउंट परचेज किया तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। इसका मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी भी, करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज करंट लाइबिलिटी। देन बाउट फर्नीचर फॉर सेल पर्पस ऑन अकाउंट। फर्नीचर खरीदा बेचने के लिए, ऑन अकाउंट यानी उधार पर। मर्चेंडाइज, चूंकि बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो ये मर्चेंडाइज हुई। फर्नीचर फिक्स एसेट नहीं है ये, क्योंकि ये सेल करने के लिए परचेज किया जा रहा है। मर्चेंडाइज इंक्रीज हुई, डेबिट रिकॉर्ड हो गया। अकाउंट्स पेबल, चूंकि लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो गई तो उसे क्रेडिट रिकॉर्ड किया।
इफेक्ट ये हुआ कि मर्चेंडाइज हमने परचेज की, इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट इंक्रीज हो गए, इंक्रीज करंट एसेट। और ऑन अकाउंट परचेज किया, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज करंट लाइबिलिटी। देन फर्नीचर जिसकी के कॉस्ट 7000 है और ऑन अकाउंट और ऑन कैश सेल किया 9000 का। फर्नीचर सेल किया, इसका मतलब ये हमने परचेज किया था सेल पर्पस के लिए, इसका मतलब हमने सेल्स की, और सेल्स चूँकि रेवेन्यू अकाउंट है और सेल करने पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड होगा सेल्स। और ऑन कैश सेल किया तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश एसिड है उसे हमने डेबिट रिकॉर्ड किया। 9000 का सेल किया तो कैश तो 9000 आया, इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट इंक्रीज हुए। और सेल किया मतलब रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने से अल्टीमेटली ओनर इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, ओनर इक्विटी भी इंक्रीज हो गई। अब इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, चूंकि 9000 का सेल किया फर्नीचर जिसकी के कॉस्ट 7000 है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7000 रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि एक्सपेंस अकाउंट होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट। और मर्चेंडाइज जिसकी के कॉस्ट 7000 थी, मर्चेंडाइज क्रेडिट हो गई 7000 से। इसका इफेक्ट ये होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चूंकि एक्सपेंस को इंक्रीज करता है, तो एक्सपेंस इंक्रीज होने से ओनर्स इक्विटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज होने से प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और प्रॉफिट कम होता है तो इक्विटी भी कम हो जाती है, इसलिए डिक्रीज हो गई ओनर इक्विटी। और मर्चेंडाइज करंट एसेट है, ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज करंट एसेट्स। ओनर ने ऑफिस फर्नीचर होम पर्पस के लिए यूज़ किया, इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइंग हो गई, क्योंकि ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया तो ड्राइंग डेबिट रिकॉर्ड हो गई। और फर्नीचर बिजनेस से कम हो गया, फर्नीचर एसेट है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ। ड्राइंग डेबिट जाने का मतलब ये हुआ कि ये कॉन्ट्रा इक्विटी है, ये इक्विटी को डिक्रीज कर रही है, इसलिए डिक्रीज हो गई ओनर इक्विटी। फर्नीचर क्रेडिट हो गया, डिक्रीज हो गया, इसलिए डिक्रीज फिक्स एसेट बैलेंस शीट में अफेक्ट आया। ओनर ने मर्चेंडाइज होम यूज़ के लिए इस्तेमाल कर ली, ये भी ड्राइंग हो गई, ड्राइंग डेबिट। और मर्चेंडाइज ये कम हो गई बिजनेस से, मर्चेंडाइज करंट एसेट है, ये डिक्रीज हो गया। अफेक्ट ये हुआ कि ड्राइंग होने से इक्विटी डिक्रीज हो गई और मर्चेंडाइज कम हो गई, तो मर्चेंडाइज करंट एसेट है, ये भी डिक्रीज हो गई बैलेंस शीट में। देन ऑफिस फर्नीचर सेल किया ब्रेक इवन पर, इन कैश, कैश में, यानी नो प्रॉफिट और नो लॉस बेसिस पर। कैश इंक्रीज हो गया, डेबिट रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा फर्नीचर चूंकि सेल कर दिया तो फर्नीचर फिक्स एसेट है, इसे क्रेडिट रिकॉर्ड किया। इफेक्ट ये हुआ कि कैश इंक्रीज हुआ तो करंट एसेट इंक्रीज हो गया और फर्नीचर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब डिक्रीज हो गया फिक्स एसेट्स। तो ये स्टूडेंट क्या इफेक्ट था लेजर में और बैलेंस शीट में एसेट्स, लायबिलिटी और इक्विटी का, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी रिकॉर्ड हो रहा होता है, वो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।